गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2020 और 2021 में कोविड वेव को झेला। तमाम ऐसे यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स रहे जो 2020 और 21 में अपना लास्ट अटेम्प्ट होने की वजह से एज पार्ट हो गए या फिर अटेम्प्ट बार्ड की कैटेगरी में चले गए। लास्ट जो अवसर उनके पास था वो उनके हाथ से निकल गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 2020 और 21 में शायद पहला, दूसरा, पांचवा, छठा कोई भी अटेम्प्ट रहा होगा। ऐसे सभी छात्र जो उस समय कोविड वेव में, कोरोना के टाइम पीरियड में जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनका कोई ना कोई अटेम्प्ट जरूर खराब हुआ। लगातार इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में बहस चली, कोर्ट में पिटीशन लगाई गई कि इन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने 2020 और 21 में कोविड वेव को झेला है, भले ही उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, तो उनको एक कंपनसेटी अटेम्प्ट दिया जाए। मेरे समक्ष इस वक्त काफ़ी सारी पिटीशंस की फाइल्स जो हैं मेरे पास हैं। एक पिटीशंस जो लगी थी 12 अक्टूबर 2020 को, उसकी कॉपी मेरे पास है ये, और इसमें भी यूपीएससी रिस्पोंडेंट की तरफ से एक पॉजिटिव, सकारात्मक उन्होंने स्टैंड लिया और कंपनसेटी अटेम्प्ट की जो डिमांड है उस पर विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने कहा। यहाँ तक भी कहा गया कि इन सभी अभ्यर्थियों को नेक्स्ट 2021 में जो इनकी डिमांड है कंपनसेटी अटेम्प्ट की, उस पर हम ड्यूली कंसीडर करेंगे। नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रख के ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ऐसा होने से बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लग गए, लगातार तैयारी करते रहे। 3 से 4 महीने उन्होंने तैयारी की। इस दौरान दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस ये चल रहा था। पहला केस इसमें लगा वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश, जो कि 30 सितंबर 2020 को उसकी लास्ट हियरिंग थी। इस हियरिंग से ये मैटर स्टार्ट हुआ कि कंपनसेटी अटेम्प्ट इन सभी छात्रों को दिया जा सकता है जो कोविड वेव को झेल रहे हैं। उस वक्त कोविड वेव चल रही थी, फर्स्ट वेव। अब इसके बाद एक पिटीशंस लगाई गई रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 2020 को ही। अब इस पिटीशन में जैसे जैसे हियरिंग आती हैं तो वैसे वैसे यूपीएससी रिस्पोंडेंट अपीयर होते हैं। हियरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर कोई भी नेगेटिव स्टैंड नहीं लेगी, कोई भी नकारात्मक स्टैंड इस पर नहीं लेंगे हम। इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे छात्र जिन्हें लगा कि उन्हें एक 2021 में फिर से ये परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो वो अपने तैयारियों में जुट गए। जब इस केस में, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसकी करीब चौथी या पांचवी हियरिंग थी, उस समय जो है तुषार मेहता जी, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी रिस्पोंडेंट थे वो केस के अंदर 1410, उन्होंने कहा कि हम जो कंपनसेटी अटेम्प्ट की बात है, उन छात्रों को अटेम्प्ट दे सकते हैं जिनकी अभी एज बाकी है और जिनके अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मगर जिनकी एज, जो एज क्राइटेरिया को पार कर गए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में जिनकी एज 32 क्रॉस हो गई है, उनको हम अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा उन्होंने हवाला दिया कि ये पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। एज ऑलरेडी हम पहले ही काफ़ी बढ़ा चुके हैं। ऐसा होने से कोर्ट के अंदर 3 जज की बेंच थी। जस्टिस एम खानविलकर कहते हैं कि जब आप एक कैटेगरी को कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरी कैटेगरी को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। तो जस्टिस एम खानविलकर की तरफ से उन्हें एक काइंड ऑफ कह सकते हैं, एक सजेशन उनको दिया गया कि आप जा कर के एक बार दोबारा से इस पर विचार विमर्श करें और नेक्स्ट हियरिंग में हम लोगों को आकर के बताएं कि आपका क्या फाइनल डिसीजन है।
इसके बाद वो एक एफिडेविट सबमिट कर देते हैं इस केस में, और उसमें क्लियरली इनकार कर देते हैं कि हम किसी भी कैटेगरी को अटेम्प्ट देने के पक्ष में नहीं हैं। 8 फैब को 2021 में इसकी जो सेकंड लास्ट हीरिंग थी, उस हीरिंग के अंदर लगभग वो मना कर चुके थे। फिर भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसमें जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आप देख लीजिए कि स्टूडेंट्स के हित में रह करके अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो शायद वो बेटर होगा। मगर यूपीएससी रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई हाँ नहीं हुई, और उन्होंने 9th फैब की हीरिंग में भी इसमें क्लियरली मना कर दिया। इतना सब होने के बावजूद ये जो पिटीशन है कुछ टाइम के लिए इसको रिजर्व कर लेते हैं, और आफ्टर 15 डेज इस पिटीशंस का फाइनल आंसर आता है और वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं होता। इस तरीके से काफ़ी सारी पिटीशन लगी, हम लोगों ने पिटीशंस लगाई, और इसमें 866 केस नंबर था, और एक इसमें 560 केस नंबर था। उनमें भी हमें सफलता हासिल नहीं हुई। अभी भी हमने एक पीएमओ में लेटर सेंड किया, ये देख सकते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। एक इसमें हमने एचएमओ को लेटर भेजा जो माननीय गृह मंत्री जी से अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है। अब ये प्रोसेस चल रहा है, हालांकि 2 बार आंसर आ भी चुका है पीएमओ और एचएमओ की तरफ से, और डीओपीटी की तरफ से भी काफ़ी आंसर जो है सबमिट किए गए हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर भी काफ़ी आंसर्स आए हैं काफ़ी लोगों के, और जो कोर्ट में पिटीशन लगी थी उनके भी आंसर्स आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट में मुद्दे को उठाया गया था उसके भी काफ़ी आंसर आए। अभी तक सफलता इसमें नहीं मिली है। अभी भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एचएमओ और पीएमओ से हमें मीटिंग मिल पाए, और ये जो स्ट्रगल है काफ़ी लंबा हो चुका है, हालांकि 4 साल करीब हो चुके हैं। इस स्ट्रगल को हम नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि 2025 में उन्हें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिल सकता है, क्योंकि ये जो डिमांड है वो स्टूडेंट की तरफ से नहीं थी। अगर इसमें हम इसकी स्टार्टिंग को देखें, इस डिमांड की, जब से ये डिमांड स्टार्ट हुई है, तो ये डिमांड स्टूडेंट की तरफ से स्टार्टिंग में नहीं थी। जब ये पिटीशन लगी थी वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश, तो उसके अंदर इस जो एग्ज़ाम था 4 अक्टूबर को होने वाला था, 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का प्रीलिम्स जो होने वाला था, उसको एक्सटेंड करने की बात उन्होंने की थी। मगर यूपीएससी ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। उनकी तमाम तैयारियां इसमें हो चुकी हैं, और काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए इसमें कि यातायात की जो प्रॉब्लम है कोविड के दौरान उसको भी हमने सुलझा लिया है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई हैं, और जहाँ तक सेंटर तक पहुँचने की बात है तो स्टूडेंट्स के सेंटर जो हैं दोबारा से उनको एक चॉइस दी गई है कि उनके सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकें। और कोविड की बात करें तो उन्होंने कहा कोविड के रिगार्डिंग भी काफ़ी मापदंड ले चुके हैं वो, और जो मिनिमम डिस्टेंस का रूल है उसको भी वो फॉलो करेंगे, और अगर किसी को कोविड है तो उसे सेंटर पर बैठने की अनुमति वो नहीं देंगे, सेपरेट उसके लिए एनवायरनमेंट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट भी किया। जब ये हियरिंग चल रही थी उसी दौरान पिटिशनर के जो एडवोकेट थे श्री अलख आलोक श्रीवास्तव सर, उन्होंने कहा कि जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है उन्हें उनके साथ क्या होगा, क्या उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो इस पर विचार करते हुए कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि ये पॉइंट वैलिड है, इस पॉइंट को कंसीडर किया जाए। तो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट मिस्टर एसवी राजू जो हियरिंग पे थे, उन्होंने इस पॉइंट को कंसीडर करने की बात कही, और इस पॉइंट को सिर्फ कंसीडर करने की बात नहीं की, उन्होंने पॉजिटिवली कंसीडर करने के लिए कहा। नेक्स्ट हियरिंग में फिर से वो अपीयर होते हैं, और अमल लेखी सर जो कि एएसजी थे इसमें, वो भी अपीयर हुए, उन्होंने भी पॉजिटिव स्टैंड लेने की बात कही इस डिमांड पर।
साथ साथ तुषार मेहता सर ने भी पॉजिटिव स्टैंड लेने की बात कही, और मिस्टर एस वी राजू जो कि रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने भी इस डिमांड को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट इसमें दी। मगर लास्ट तक ये डिमांड कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस रेस से बाहर हो गए। उन्हें लग रहा था कि कोविड की वजह से उनका जो है अंतिम एक प्रयास जो वो दे रहे थे, शायद उन्हें एक और मौका मिलेगा परीक्षा देने का, मगर वो नहीं मिला। मुझे अब भी याद है जब ये वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश की हियरिंग चल रही थी इस केस में 2020 में, तो करीब 1:30 के आसपास ये डिसीजन आया था कोर्ट की तरफ से, जो livelo.in है उस पर वो चल रहा था। तो वहाँ से हम लोग भी रीड कर रहे थे, यूट्यूब पर भी काफ़ी जो है अपडेट्स आ रही थी। तो काफ़ी एक जब ये डिमांड उठी कि जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जा सकता है क्या, तो जब ये मिस्टर एस वी राजू की तरफ से कहा गया कि हाँ, हम इस पर विचार कर सकते हैं, बाकी अदर पॉइंट्स को छोड़ दिया उन्होंने, मगर इस पॉइंट पर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि हम इसे कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। और इसे वो जो एक कमेटी का उन्होंने कहा कि हम गठन करेंगे और उसके समक्ष इस बात को रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे, और जो कोशिश करेंगे कि इस पर एक पॉजिटिव स्टैंड हम लें, इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए। और नोटिफिकेशन में इस डिमांड को पूरा करने की भी बात उन्होंने कही। तो बहुत सारे स्टूडेंट आश्वस्त हो गए जब एक इस तरीके की स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दी गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि इसमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट 2021 में मिलेगा, मगर वो आज तक नहीं मिला है। तमाम राज्य जो हैं इस पर कंसिडर कर चुके हैं। कंपनसेटरी अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में मिल चुका है राज्यों के अंदर। काफ़ी राज्य की जो जैसे चाहे वो साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, सभी स्टेट्स ने, लगभग सभी स्टेट्स ने जो है कंपनसेटरी अटेम्प्ट इसमें दे दिया है। किसी ने एज को भी बढ़ाया है, किसी ने अटेम्प्ट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। मगर यूपीएससी की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। पार्लियामेंटेरियन से हम लोग मिले, उनको भी काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर एक पॉजिटिव टिप्पणी की कि हम उसे पार्लियामेंट में उठाएंगे, और उठाया भी काफ़ी बार। 10 से 11 बार ये मुद्दा जो है पार्लियामेंट में, संसद के अंदर उठ चुका है, और उसके काफ़ी क्लिप्स हमारे पास हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम शेयर कर देंगे आपको। मगर उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक रवैया है स्टार्टिंग से ही, मुझे लगता है कि इस मामले में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सरासर धोखा किया है। क्योंकि या तो उन्हें स्टार्टिंग में ऐसी टिप्पणी करनी नहीं थी, और वो सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एक बार वो वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश की जो केस था, उस हियरिंग के दौरान हुआ, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई। उसके बाद उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने सेकंड जो केस था, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की लगातार 3 से 4 हियरिंग में उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। तो अगर हम इन स्टेटमेंट को देखें, ये मेरे सामने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन हियरिंग्स के रिगार्डिंग। ये देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे पास हैं जो हियरिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हियरिंग होती थी तो इसका अपडेट जो है आप हमें लेना होता था। और इसमें एक रिमार्क्स भी आया हुआ है नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली से। ये मिस चारुलता सोमल, डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं, उनकी तरफ से, based on the judgment passed by the Honorable Supreme Court in the writ petition filed by some CSE candidates, and in the light of views expressed by the department related parliamentary standing committee, the matter was duly considered in the Department of Personnel and Training, and it was not found feasible to consider any change in the existing provision regarding number of attempts and age limits in respect of the CSE. तो ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑल इंडिया सर्विसेज, करंट स्टेटस क्लोज हो चुकी है ये। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी रिप्लाई आया,
होम मिनिस्टर ऑफिस से भी रिप्लाई आया और काफ़ी अन्य डिपार्टमेंट से भी ये आंसर आ चुके हैं। मुद्दे पर आते हैं कि अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं इनमें हमें इस स्ट्रगल को थोड़ा सा तेज़ करना होगा और मुझे लगता है कि जो माननीय गृह मंत्री जी या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर मीटिंग मिल पाती है तो ये संभव है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को राहत दी गई है। काफ़ी ऐसे सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें राहत मिली है, जिनमें छूट दी गई है। तो सिर्फ यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स जो है वही इससे वंचित हैं। अगर हम इस स्ट्रगल को 2 से 3 महीने कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इन सभी छात्रों को एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट इसमें मिल जाए। जो स्ट्रगल 4 साल से चल रहा है, जो स्ट्रगल वो एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और सिर्फ एक लास्ट जो फेस है हमारा 2 से 3 महीने का भी जो बाकी बचा हुआ है, उसमें हमें इस स्ट्रगल को थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से भी आप कोशिश कीजिए, अगर कोई अपडेट आती है कोई मीटिंग के रिगार्डिंग, अगर कोई शेड्यूल आपको मिलता है या कोई अपॉइंटमेंट आपको मिलती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वही है 9873456635। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, मैं इस बार फिर शेयर कर दूंगा ताकि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकें। इस टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ वही यूपीएससी एस्पिरेंट्स है जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पर्पज से, सॉल्व पर्पज, सिर्फ कंपनसेटरी अटेम्प्ट पाना है। और 2024 के लास्ट 2 मंथ्स हैं, इनमें हम कोशिश करेंगे ताकि 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड सरकार पूरी करे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त मेरे पास जो इन 4 साल में जो जो भी अप एंड डाउन्स रहे, जिस तरीके की डेवलपमेंट रही, अगर आप इसमें केस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब ये नॉर्मल हियरिंग होती थी इन पिटिशंस में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, तो उनकी जो है रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर आप चाहें तो जिन लोगों को वो सुननी है वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग शेयर कर देंगे ताकि आप लोग भी अपडेट हो सके कि कोर्ट की तरफ से और जो यूपीएससी है डीओपीटी की तरफ से उसमें किस तरीके के उन्होंने आंसर्स इसमें किए हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर इस शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और ताकि हम लोग जो है अपडेट हो सके और नेक्स्ट इन लास्ट 3 मंथ्स में हम एक बेस्ट कोशिश कर सकें कि सभी एस्पिरेंट्स को एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिलाने में हम लोग सफल हों। थैंक यू।